जय जिनेंद्र। आज का ये टॉपिक कुछ अनोखा और कुछ बहुत ही क्वालिटी वाला है, वो है टाइम। टाइम हमने बहुत बार सुना होगा, हर बार दिन भर में यूज़ करते हैं, सब होता है, बट इस टाइम को समझने में दिक्कत है। मतलब पता है और हम यूज़ भी कर रहे हैं, हमारे साथ हो भी रहा है, पर हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि टाइम क्या है, मतलब टाइम चीज़ ही क्या है। तो चलिए आज हम इस टॉपिक पे देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं कि सच में टाइम क्या है और कैसे हम इसको यूज़ करके हम अपनी आत्मा की तरफ एक कदम और बढ़ाएं और इस मोटिवेशन फॉर सोल, मतलब इस आत्मा के लिए जो मोटिवेशन होगा और इस आत्मा के लिए हम जी रहे हैं, अपने आत्म कल्याण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम इस टाइम को कैसे यूज़ करें अपनी लाइफ में, सही यूज़ करके सही अपनी इस जो मनुष्य गति मिली है इसका सार्थक करें। तो टाइम क्या होता है? हम तो यही जानते हैं कि टाइम इज़ मनी, मतलब टाइम सब कुछ होता है, टाइम के बिना कुछ नहीं। हम ऐसे कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता है, ऐसे बहुत सारी कंसेप्ट है। पर मेन बात तो ये है ज्ञानियों कि ये टाइम है ना दिखा है पर चलते जाता है। मतलब कैसे है कि हम इसको रोक नहीं सकते। कभी चाह के भी अगर मेरा मन हो कि आज 24 घंटे नहीं, मेरे पास 26 घंटे मिले मुझे, तो ये हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हमें बस हमारे पास सिर्फ 24 ही घंटे मिलते हैं। वी हैव 24 आवर्स इन अ डे। और इसी टाइम में कुछ लोग बहुत कुछ कर देते हैं और कुछ लोग कुछ भी नहीं करते हैं। ये दोनों के पास वही दिन था, वही टाइम था, उतना ही समय था, पर इसको दो लोगों ने अपनी अपनी तरीके से यूज़ किया है, अपना अपना दिन अलग वे में गुजारा है। कोई मेहनत से कमाता है तो कोई भीख मांग के कमाता है, पर टाइम दोनों का वही था। दोनों ने कमाया पर तरीका अलग था। मतलब 8 घंटे किसी बॉस के पास होते हैं और 8 घंटे किसी और के पास होते हैं। कंक्लूजन ये बात का यही है कि अगर 8 घंटे में कोई करोड़ों रुपए कमा रहा है, 8 घंटे में कोई सिर्फ 100 रुपये कमा लेता है और 8 घंटे में कोई कुछ भी नहीं कमाता है। मतलब यही है, टाइम सबके पास है पर यूज़ अलग अलग हो रहा है। और हम हमेशा यही देखते हैं, यही पढ़ते हैं सब जगह कि अगर टाइम का सही यूज़ होता है और सही तरीके से टाइम को यूज़ किया जाए तो सक्सेस अपने पास ही होती है। लाइफ में सफल होना है तो टाइम की कीमत समझनी पड़ेगी। ऐसे ही किसी को भी मतलब पता है पैसा कितना इम्पोर्टेंट है, पैसा सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है। इस बार इस युग में जीना है तो पैसा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना तो हम खाना पीना भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि पैसे से हम खरीद सकते हैं, मतलब पैसा सब कुछ है आजकल। तो मनी और मनी को रिलेट किसे किया? टाइम से। मतलब हम कहते हैं टाइम इज़ मनी, और उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी है कि टाइम ही सब कुछ है। टाइम है ना चेंज कर देता है, मतलब कहते हैं ना वक्त के साथ सब बदल जाता है, वक्त के साथ सब है। और एक खुशी वाली बात है या दुख वाली बात है क्या कि वक्त बदल जाता है। ये जिस वे में हम ले बट ये है कि वक्त निकल जाता है, और एक बार अपने लाइफ से अपने पास से ये वक्त चला जाए तो हम वापस नहीं ला सकते। पैसा वापस आ जाएगा पर टाइम नहीं आएगा। नहीं मतलब नहीं आएगा। आप कितना भी करोड़पति हो तो भी उसके पास 24 ही घंटे है और वो 24 आवर्स में ही उसको सब कुछ करना पड़ता है। तो कंक्लूजन ये हुआ पहली बात तो कि टाइम वापस नहीं आ सकता, और हम ना टाइम को चेंज कर सकते हैं और ना हम टाइम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं ना कम। जितना है उतना ही मिलेगा। और इस टाइम को अगर हम सही से यूज़ करें, सही से देखें, जाने, सोचें और बहुत कुछ करें, तो ये टाइम है ना हमारी लाइफ बदल सकता है, हमारी गति, हमारी पर्याय, हमारा सब कुछ टाइम बदल सकता है। हमारी लाइफ ही टाइम चेंज कर देता है। पता है ये बुरा टाइम है, ये वैसा टाइम है, ये अच्छा टाइम है, ये कोई टाइम नहीं। ये टाइम हमारी वजह से आया है और इसी वजह से हम आज यहाँ पे है। ये अपना टाइम है। अपना टाइम आएगा कहते हैं, पर अपना टाइम कब आएगा ये पता नहीं। और वो टाइम लाने के लिए, अपना टाइम लाने के लिए हमें इस टाइम को यूज़ करना पड़ता है। और ये टाइम तो गरीब के पास भी उतना ही है, अमीर के पास भी उतना ही है, किसी चींटी के पास भी उतना है और किसी हाथी के पास या किसी जो जंगल का राजा है उसके पास भी उतना ही है। कोई भी किसी के पास ऐसे नहीं है कि ज़्यादा है या कम है। बस अपनी अपनी लाइफ है और हम अपनी लाइफ को जैसे इस टाइम के साथ बदलना चाहते हैं वो कर रहे हैं हम।
टाइम का महत्व ही अलग है, टाइम का इम्पोर्टेंस है, टाइम इज़ एवरीथिंग। और ये टाइम पास में जो लाइफ निकले जा रही है ना, कि सोचते सोचते ही गुजर जाती है ये लाइफ, पर कुछ हो नहीं पाता है। और ये टाइम पास में जो हम इतना कीमती टाइम हमारा खो रहे हैं, इसकी वैल्यू तभी होती है जब बहुत लेट हो जाता है और उस दिन हम पछतावा है। और ये टाइम जाने के बाद पछतावा नहीं, कुछ नहीं, बस अफसोस ही बचता है कि इस बात का अफसोस, काश उस टाइम उस पल काश कुछ हो जाता और हम कुछ अपना टाइम सही से यूज़ कर पाते हैं। तो अब ये सोचेंगे कि अगर टाइम इतना सब कुछ है तो फिर ऐसे क्यों है कि कोई बिना कमाए, मतलब बैठे बैठे भी कोई कमाता है और ऐसे नहीं। बट ये क्या है ना, टाइम अपना अपना जो चलता है ये बहुत ही सही तरीके से चलाना चाहिए। ये अपने नसीब की बात है, माना सब कुछ है, बट इसमें मेहनत भी होती है। जो आज हम कहते हैं ना, एक एक मिनट से एक एक सेकंड से किसी की लाइफ बदल जाती है, किसी के बड़े बड़े डील्स या कुछ कुछ कितना लाखों करोड़ों में एक एक मिनट और एक एक सेकंड में डीलिंग्स होती है, या कितना कुछ बदल जाता है। पता है, हम कहते हैं कि जैसे एक महीने की कीमत, एक साल की कीमत उसको पूछना जो 10th फेल हो जाता है, या जिसको जॉब नहीं मिलता है उसको टाइम पूछना कि एक एक दिन बिना कमाए कैसे निकल जाता है, किसी भूखे को पूछना एक दिन बिना खाए कैसे निकलता है वो टाइम। ऐसे सब कुछ टाइम है। जो एक सेकंड से अपना ओलंपिक मेडल खो देता है उसको एक सेकंड का टाइम पूछना कि वो एक सेकंड का इम्पोर्टेंस कितना होता है, एक मिनट का इम्पोर्टेंस कितना है। जिसकी एक मिनट से कुछ सेकंड की गलतियों की वजह से मौत हो जाती है ना, सिर्फ पल भर में कैसा कुछ हो जाता है, उनको ऐसे कुछ लोगों को टाइम पूछना, मतलब हम देखते ही है कि सब कुछ टाइम कितना है। और एक एक सेकंड में लाइफ बदलने में टाइम नहीं लगता है। कल 2 मिनट बाद अपने साथ क्या होने वाला है ये मुझे नहीं पता, ये आपको नहीं पता, पर होना है तो होकर रहेगा। और ये बस टाइम जवाब देता है हर चीज़ का। मतलब हम उसी के पास जाए जिसको कीमत पता है, जो टाइम पास कर रहा है ना, उसको पूछो कि टाइम क्या, अरे कोई बात नहीं, तुम भी टाइम पास कर लो, पूरी लाइफ पड़ी है। पर ऐसे नहीं होता। जो एक सेकंड से मेडल हार जाता है ना, उसको कितने साल मेहनत करनी पड़ती है तब वो वापस कहीं जाके वो मेडल छीन पाता है। मतलब वो मेडल उस टाइम से छीन लेता है और इतनी मेहनत करनी पड़ती है, एक एक सेकंड। कुछ ये रनिंग के गेम्स होते हैं, कोई ओलंपिक्स में इतने गेम्स होते हैं जिससे बस टाइमर चलता है और उस टाइम में कुछ करके दिखाना पड़ता है, तब उस टाइम की कीमत। जो पेपर लिख रहा होता है ना, वो 60 मिनट और पेपर बाकी हो और वो पेपर का टाइम ख़त्म हो जाता है और उसको टाइम चाहिए हो तो पर वो नहीं ला पाते। मतलब हमारे पास ऐसे कई एग्जाम्पल्स लाइफ में होते हैं कि हम बोलते हैं ना, यार टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं है, मतलब टाइम नहीं होता है, पर हमें टाइम निकालना पड़ता है और हमें टाइम के साथ चलना पड़ता है कि हम हमारा टाइम कैसे यूज़ करें। तो हो ज्ञानियों, आध्यात्मिक वे में देखें तो हम हमारा टाइम क्या कर रहे हैं, दिन भर कितना खुद के लिए निकाल रहे हैं, कितना आत्म कल्याण में दे रहे हैं, कितना जिनेंद्र प्रभु के चरण में, कितना देवशास्त्र गुरु के शरण में बिता रहे हैं। ये हमको आज अपनी तरफ से क्वेश्चन करना है कि टाइम क्या है। टाइम मतलब ऐसे नहीं है कि हम टाइम दिन भर वही करें क्या, हम ये कह रहे हैं कि अपने डेली रूटीन में से कुछ तो टाइम उस लिए निकाल रहे हैं जो टाइम क्वालिटी वाला है। हम ये जो दिन भर की क्रियाएं कर रहे हैं, ये टाइम जो दे रहे हैं, जो नश्वर चीज़ों के लिए टाइम दे रहे हैं, वो तो यही रह जाना है। जो टाइम खुद के लिए देना है वो हमारे साथ हमारे कर्म रूपी पुण्य में ऊपर आएगा। ऊपर आएगा मतलब हमारे साथ रहेगा और हमें अपने कल्याण के लिए मदद करेगा। और जैसे ही पुण्य बढ़ता है वो शुद्धि बढ़ती है और फिर मोक्ष महल तो मिलना ही है एक दिन। पर कैसे हमें अपने टाइम का, अपने सही पर्याय का, सभी का उपयोग कर रहा है। हम तो अनादिकाल से इस पर्याय में, इस संसार में भटकते आ रहे हैं और हमने अपना पूरा टाइम गंवाया ही है। अनादिकाल से हमने अपना पूरा टाइम, पूरा टाइम गंवाया ही है और हमने इसका सही यूज़ नहीं किया। तो हमें इस बार मनुष्य गति मिली, जैन धर्म मिला है, सही साधन मिले हैं, सोचने समझने की शक्ति है, सही गलत पहचान करने की शक्ति है। उतने हम कैपेबल है कि व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग वी कैन थिंक ओवर इट। तो हम अगर इस पे सोचते हैं तो एक बार यही होगा कि हम कैसे अपना जीवन सफल करें और कैसे इस टाइम का उपयोग करें। कितनी लाइफ है हमारी, अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70 ईयर्स, और उसमें भी कल अगर अपनी आयु ख़त्म होती है तो ये किसी को नहीं पता। अपने पास टाइम कितना है ये नहीं पता, पर टाइम है या नहीं ये भी नहीं पता। पर जो मिल रहा है, जो आज अपने पास है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, उसको यूज़फुल बनाना, उसको क्वालिटी वाला बनाना, उसमें क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, सच्चे कामों में, अच्छे कामों में,
पुण्य के कामों में, धार्मिक कार्यों में, ये भी एक सही यूज़ है टाइम का। कहने का तात्पर्य, कंक्लूजन यही होता है कि ज्ञानियों हमें इस भव में मिला है, ये सब कुछ अनुकूल साधन मिले हैं, और इस अनुकूल साधनों में रहकर साधना करना या कहीं भी इस टाइम का सही उपयोग करना, सुबह शुरू होते से मतलब जिन दर्शन से शुरुआत करना, दिन की सही शुरुआत, और पूरा टाइम अच्छे से जाता है। या फिर कुछ सांसारिक कार्यों करके जो दिन की शुरुआत करते हैं वो तो कोई मतलब नहीं। हमें यही देखना है कि ठीक है, संसार करते हुए भी हम अपने धर्म को कैसे ना छोड़े और इस टाइम को कैसे यूज़ करें सही तरीके से। बाकी तो जो नश्वर चीज़ें कमाने में टाइम जा रहा है वो नश्वर ही टाइम है, मतलब वो साथ नहीं आएगा। पर अगर क्वालिटी टाइम हम अगर अपना अच्छे से सही चीज़ों पे, अपने कर्मों पे टाइम दे तो वो हमेशा ही साथ आएगा। गया हुआ वक्त वापस नहीं आता है ना, तो वैसे ही एक एक समय, एक ही समय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एवरी 1 सेकेंड ऑफ लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट। मतलब हमें एक भी समय गंवाना नहीं है, हम एक भी समय गलत काम नहीं कर सकते हैं, हम एक भी समय कुछ वेस्ट नहीं करना है। हर समय अगर इतना अनादिकाल से हम भटक रहे हैं और अभी मोक्ष जाने की चाह है तो हमें हर समय अपने काम में, अपने आत्म कल्याण में ही लगाना होगा। काम में मतलब धार्मिक कार्यों में, जिन दर्शन में, स्वाध्याय में, गुरु उपासना में, पूजा में, तब साधना में ही लगाना है हर समय। मतलब टाइम क्या है, मुझे टाइम ही नहीं मिलता, क्या करे, जाने में ही टाइम नहीं है, मंदिर जाने टाइम नहीं है, मुझे तो कुछ टाइम ही नहीं मिलता है कुछ काम करने में, स्वाध्याय करने में। ऐसे नहीं है, टाइम सबके पास होता है, निकालना पड़ता है। आपके ही साथ के लोग शायद जिन दर्शन भी करते होंगे पर आपको टाइम नहीं मिलता है। अगर जैसे हमें सांसारिक कार्य करने में टाइम मिलता ही है क्योंकि हम निकाल ही लेते हैं, उसको प्रायोरिटी रखते हैं। टाइम कब मिलता है, जब हमारी प्रायोरिटी लिस्ट होती है, जो हम जिसको प्रायोरिटी देते हैं ना कि ये चीज़ ज़रूरी है, तो उसके लिए टाइम निकल ही जाता है। और टाइम कभी निकलता नहीं है, हमें निकालना पड़ता है, हमें करना पड़ता है, हमें खुद पुरुषार्थ करना पड़ता है कि हम वो चीज़ को महत्व दें, वो चीज़ को इम्पोर्टेंस दे, प्रायोरिटी दे और उस चीज़ को कंप्लीट करें। मतलब क्या, अगर हम सुबह से शुरू करते हैं कि कुछ खुद के लिए, आत्म कल्याण के लिए टाइम निकालना है तो निकालना ही है। बाकी चीज़ों में अवॉइड भी हो जाए, एक चीज़ कम भी हो जाए तो चलेगा, पर ये चीज़ कम ना हो, ये चीज़ पूरी हो, बढ़े तो चलेगा पर कम ना हो। मतलब अगर हमें ये लाइफ मिली है, ये वापस नहीं आएगा, ये धर्म नहीं आएगा। 84 लाख योनियाँ भटक के होने के बाद हमें ये मनुष्य धर्म मिला है, मनुष्य में जैन धर्म मिला है, उच्च कुल मिला है, सही साधन मिले हैं, देवशास्त्र गुरु मिले हैं पंचम काल में रह के भी, तो हम इसको महावीर भगवान की वाणी है, दिव्य ध्वनि है और इस के शास्त्र के रूप में ये दिव्य ध्वनि है, तो फिर हम इसका यूज़ क्यों नहीं कर पा रहे? तो ज्ञानियों ये सोचना है कि अगर हमें इस बार सही टाइम मिला है, मतलब अब तो साधना, अब तो समझ रहा है, अब तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, तो अब क्यों नहीं, अब ये टाइम नहीं गंवाना है, अब ये पर्याय नहीं गंवानी है, अब कुछ नहीं गंवाना है। अब ये जो टाइम मिला है, ये जो लाइफ मिली है, इसको पूरा लाइफ टाइम यूज़ करना है। कैसे? लाइफ टाइम इसको यूज़ करेंगे और सही तरीके से करेंगे। मतलब लास्ट मोमेंट पे जब जाने का टाइम आएगा तो हम गिल्टी फील नहीं करेंगे कि आके कर ही क्या लिया, उन सब चीज़ों पे इन्वेस्ट किया जो साथ में ही नहीं आएगी। हम उन सब चीज़ों पे इन्वेस्ट करेंगे जो साथ में आएगी और लास्ट में भी हमारा समाधि मरण वाला टाइम होगा। कौन सा टाइम होगा? अंतिम संस्कार वाला, समाधि मरण वाला टाइम होगा। और हम यही सोचेंगे कि ज्ञानियों आध्यात्मिक वे में ये देखा जाए कि टाइम ही सब कुछ है, और अगर हमारा टाइम अच्छे कार्यों में, सिर्फ पुण्य के सर्जन में, पाप नहीं करना है, कषाय नहीं करनी है, सभी को पूरे लाइफ टाइम अच्छी ही बातें सीखनी और सिखानी है आसपास में, तो हम क्या करेंगे? अपना टाइम का सदुपयोग करेंगे। अगर टाइम यूज़ अच्छे से हो जाता है, दिन अच्छा हो गया। अगर पूरे दिन का टाइम अच्छे से यूज़ हो जाता है तो कल का दिन भी अच्छा जाएगा। और अगर ऐसे ही हफ्ता भर अच्छा टाइम जाए तो महीना भी अच्छा गया, महीना अच्छा गया तो साल, और ऐसे ही अपनी लाइफ भी अच्छी गुजर जाएगी। कहने का यही है कि आज का एक एक मिनट अगर सही से यूज़ हो जाता है और सही से सभी साधनों का अनुकूल उपयोग सही टाइम पे सही चीज़ की जाती है ना, तो उसका मतलब ही अलग है। हम कहते हैं ना अब टाइम जाने के बाद मिला, क्या फ़ायदा हो गया? ऐसे नहीं होता। टाइम जाने के बाद रोने से कुछ नहीं मिलेगा। हमें तो कब करना है? अभी, इसी वक्त अच्छे काम। वो कहते हैं ना, शुभ काम में देरी कैसी, बस अच्छे काम में देरी कैसी। अब तो तुरंत करना ही है और इसी जन्म में करना है और अभी से करना
करना है, आज से करना है, अपनी आत्मा के लिए ही कुछ करना है, तो सभी लोग मिलके यही प्रॉमिस करेंगे आज खुद से कि अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इन्वेस्ट ही करेंगे। कैसे? अच्छे कार्यों में, सच्चे देवशास्त्र गुरु की शरण में सम्यक दृष्टि बनकर इस पर्याय को इस लाइफ टाइम में भी कुछ अच्छा टाइम बिताना है, क्वालिटी टाइम बिताना है, तो हम अच्छे से जिन धर्म का पूरा सपोर्ट लेके, मतलब जिन शासन को आगे बढ़ाते हुए और अपने में जिन धर्म की क्वालिटीज़ डालते हुए अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे और अपने टाइम के हिसाब से ही चलेंगे। कैसे? तो हमने यही देखा कि टाइम को हर पल अच्छे कार्यों में लगाना है, अच्छे से यूज़ करना है, मतलब किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, किसी के लिए कषाय नहीं करना, खुद से भी गलत नहीं करना। मतलब कैसे? कि हम अपने लिए भी और सभी के लिए दया भाव, समता भाव और अच्छे ही भाव रखेंगे, और हमारा हमेशा यही जिन दर्शन के भाव रहना चाहिए। शास्त्र स्वाध्याय में मन लगना चाहिए, गुरुओं के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। माना बहुत सारे काम भी और है, पर ये करते करते भी ये सभी को भी नहीं छोड़ना है, इसमें भी टाइम स्पेंड करना है, और अच्छे से हम अगर इसको निभा ले और इस टाइम को यूज़ कर ले तो ये लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट होगा। और इस पर्याय ही नहीं, अगले कई पर्याय में, अगले कई भवों में भी हमें ये टाइम जो हम इन्वेस्ट करेंगे वो यूज़ आएगा। मतलब अगर हमारे पिछले टाइम जो हमने इन्वेस्ट किया था, मतलब जो पिछले भवों का इन्वेस्टमेंट है, जो अनादिकाल से कभी कुछ पुण्य किया होगा, वो आज उदय में आया है, और इसीलिए उदय में आया है ना, तभी हमारा ये टाइम अच्छे से जा रहा है और हमें जिन धर्म मिला है, और हम इस मनुष्य गति का यूज़ भी अच्छे से करेंगे। तो कैसे? तो अब हम यही देखेंगे कि हम आज से कोई भी टाइम पे वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ इन्वेस्ट ही इन्वेस्ट होगा। हम ये बार बार इसीलिए कहते हैं कि ताकि एक बार ये घुस जाए ना कि बस अब मुझे वेस्ट नहीं करनी है मेरी लाइफ, और हम इस लाइफ को वेस्ट नहीं करेंगे ना, मतलब हर टाइम को अच्छे से यूज़ करेंगे, अपने आत्म कल्याण में लगाएंगे। अगर किसी से कषाय नहीं, एकदम अच्छे से पॉजिटिविटी के साथ अपने पूरे कर्म, कर्तव्य और धर्म भी निभाएंगे, तो बहुत कुछ आसान हो जाएगा लाइफ में, और हर चीज़ पा सकते हैं। मतलब हम मोक्ष भी पा सकते हैं, बस क्या होगा? टाइम का सही उपयोग। कैसे? कि अगर पता है आदिनाथ भगवान ने नीलांजना का जब मृत्यु हुआ तो वो तुरंत उनको वैराग्य, अगर उस टाइम है ना वो नहीं लाते, वो वैराग्य का यूज़ नहीं करते, ठीक है चलो कोई बात नहीं, दूसरी तो तुरंत खड़ी थी, पर उन्होंने क्या किया? उस टाइम ही वो वैराग्य आया और उस टाइम ही उन्होंने वो वैराग्य का यूज़ किया, उन्होंने दीक्षा ले ली। कैसे? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कि जहाँ पे वो उसी टाइम पे कर दिया जाता है। अगर वो उस टाइम रुक जाते ना तो वो भगवान नहीं बन पाते। मतलब वो वैराग्य का क्षण होता है, कुछ अच्छे क्षण होते हैं जहाँ पे वो करना ही पड़ता है। ऐसे नहीं होता बाद में देखेंगे होता रहेगा, हो जाएगा, लाइफ है, टाइम पास है, सोते रहो, ऐसे खाते रहो, पीते रहो, नहीं होगा। ज्ञानियों, हमें चेंज लाना है, हमें बदलना है, हमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, हमें अपने टाइम को इतने अच्छे से यूज़ करना है कि हमारा इस टाइम ही नहीं, ये पल ही नहीं, पर आगे के बहुत सारे भव के पल, भव के टाइम और बहुत सारी पर्याय सुधर जाए और हम अपने मोक्ष रूपी मंजिल के एक कदम और जाए। हम आज आदिनाथ भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करते कि हे भगवान, हमारा टाइम एकदम अच्छे से गुजरे, धार्मिक क्रियाओं में गुजरे और हमारा कभी भी टाइम वेस्ट ना हो। हम हमारा प्रति समय हर एक क्षण अपने कल्याण में लगा दे और हर एक क्षण पुण्य संचय में, विशुद्धि बढ़ाने में लगा दे, और ये सभी सांसारिक नश्वर कार्य जो हमारे से हो रहे हैं, जो पाप की बुद्धि सूझ रही है, ये कम हो जाए, ये नष्ट हो जाए। हे भगवान, हमें ऐसा ही आशीर्वाद देना कि मेरा हर समय मतलब एक समय का भी भरोसा नहीं है किसी का भी। हम कहते हैं कि अगले समय क्या हो जाए ये पता नहीं, तो बस यही है, हम हर समय आपके ही चिंतन में रहे, आपका ही ध्यान रहे। हे प्रभु, ऐसा ही आशीष देना। तो सभी को जय जिनेन्द्र। और यही है, प्लीज़ अपना टाइम अच्छे से यूज़ करें और इस जैन धर्म जो जिन शासन मिला है, जो मानव जन्म मिला है, इतना अनादिकाल के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला है, तो अब नहीं छोड़ेंगे, अब अपने कल्याण के लिए एक कदम और बढ़ेगा और हम आज से, अभी से अपना हर समय अच्छे से बिताएंगे और प्रभु की शरण में ही बिताएंगे। सभी को जय जिनेन्द्र।